मेरा नाम रानी है। अभी अभी मेरी शादी हुई है। अच्छा घर और अच्छा पति मिला है। राजीव नाम है उनका। उनके पिता के ये दो भाई हैं। छोटे भाई की अभी पढ़ाई चल रही है। इनकी अच्छी एक दुकान है जिसे ये पापा जी और मम्मी जी संभालते हैं। शादी को अभी मेरे 10 दिन ही हुए हैं और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति नसीब हुआ है। सास और ससुर तो पति से भी अच्छे हैं। अभी अभी शादी हुई है तो ज़्यादातर घर पर ही रहते हैं। दुकान अभी पापा और मम्मी संभाल रहे हैं। शादी को अब 1 महीना हो गया था। इनका अभी भी दुकान पर जाना वैसा शुरू नहीं हुआ। कुछ देर के लिए जाते और फिर वापस आ जाते। सुबह पापा जी ही जल्दी उठकर दुकान खोलते और देर रात तक वहीं दुकान पर बैठते थे। मम्मी जी उनके लिए खाना ले जाया करती थी। ये दिन भर मेरे पीछे ही घूमते। मैंने इन्हें बोला कि अच्छा नहीं लगता, अब आप रेगुलर दुकान पर जाना शुरू करिए वरना पापा मम्मी कहेंगे कि मैंने आपको कंट्रोल कर रखा है। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब बातें तुम मत सोचो। एक दिन हमारे कमरे की नल की टंकी खराब हो गई तो हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो मुझे नहाने के लिए हॉल के बाथरूम में जाना पड़ा। मेरे पति तब सो रहे थे। मैं बाथरूम में नहाने गई। कुछ ही सेकंड के बाद वो भी उठकर दरवाजे के बाहर आ गए और बाहर से ही मुझे आवाज़ देते हैं, रानी तुम अंदर हो? मैंने बोला हाँ, अपने रूम में पानी नहीं आ रहा था इसीलिए मैं बाहर आकर नहा रही हूँ। फिर जब तक मैं नहा कर वापस नहीं आई तब तक वो दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। ऐसा वो रोज करने लगे। एक दिन वो बाथरूम में नहा रहे थे तब कोरियर वाला आया। कोई था नहीं तो मैं रिसीव करने के लिए दरवाजे पर गई। मैं अभी उससे बात कर ही रही थी कि ये बाथरूम से टॉवल में ही भागकर आए। आते ही मुझे जोर से कहते हैं कि तुम अंदर जाओ। फिर उसके जाने के बाद किचन में आकर मुझसे कहते हैं कि इस तरह अनजान आदमी से बात करना सेफ नहीं है, तुम ध्यान रखा करो। फिर इसके बाद मैंने कई बातें देखी। जैसे जब हम बाहर जाते थे तब वो मुझे इधर उधर नहीं देखने देते थे। कहीं खाना खा रहे होते थे तो मेरी नज़रें कहाँ है, मैं किसे देख रही हूँ देखते थे। बार बार अपनी जगह बदलते रहते थे। मेरे पति का यह स्वभाव मेरे सास ससुर भी देख रहे थे। एक दिन पापा ने उन्हें दुकान के काम से बाहर जाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर पापा को ही जाना पड़ा। वो बस मेरे ही पीछे रहते। फ़ोन पर मैं किससे बात कर रही हूँ, मेरे फ़ोन में नंबर और मैसेज भी चेक किया करते थे। ये सब देखने के बाद मैंने सोच लिया कि अब उनसे बात करनी होगी। इसीलिए फिर एक रात मैंने उनसे कहा कि आपको मैं कैसी लगती हूँ? वो बोली बहुत अच्छी। मैंने कहा आप मुझ पर विश्वास करते हैं? वो बोले क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा कि आप जो ये सब कर रहे हैं ये ठीक नहीं लग रहा है। मैं चाहती थी कि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिले। आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैंने सोचा था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हो। क्या आप मुझ पर शक करते हो? क्या आपको लगता है मैं आपका भरोसा तोड़ूंगी? वो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैंने कहा कि आपसे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन आपको अपने पर थोड़ा नियंत्रण और मुझ पर विश्वास रखना होगा, वरना ये आगे चलकर हमारे लिए ही झगड़े और लड़ाई का कारण बनेगा। मुझे पता है शायद आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा बदलिए, मैं आपके साथ हूँ। वो बोले हाँ, मैं कोशिश करूँगा। अगली सुबह मैंने उनको उठाया और कहा कि दुकान आप जाएंगे और खाने के पहले नहीं आएंगे। मैं घर में ही हूँ, चाहे तो आप फ़ोन कर लेना। वो जैसे तैसे मन मार कर गए, कभी रूठ कर तो कभी प्यार से। धीरे धीरे उनकी आदत में सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। एक पत्नी ही अगर पति को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। बहुत हद तक मैंने उनका स्वभाव बदल दिया है। बात को बढ़ाना नहीं, बात को किस तरह से सुलझाया जाए ये सोचना चाहिए। हम दोनों में एक बात तय हुई कि हम एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है हमेशा एक दूसरे को बताते रहेंगे। बात नहीं करना, अपनी बात मन में ही रखना ही किसी समस्या को जन्म देता है।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।